जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है और अयादा मैं कहूंगी तो पहले तो किया हुआ था लेकिन उसे मजीद पुख्ता किया गया है और एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है उन तमाम तर लोगों को कि जो इन्वॉल्व हैं या जो समझते हैं कि शायद ह्यूमन राइट्स के कवर के अंदर जो है वो शायद वो बच सकते हैं। इज देयर एनी चांस कि जो चीजें अमेरिका में चल रही हैं, जिस तरीके से करारदादों पे साइन हो रहे हैं और एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी तरीके से कोई बचने का रास्ता मौजूद है चेयरमैन पीटीआई के पास या उन लोगों के पास जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं? देखिए फरवा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एक तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बड़े तवातुर के साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इससे पहले जो हुई और आज फिर ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ही, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है और मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट इस तरह से है कि 9 मई के बाद जो वाकयात हुए उसके बाद हमने बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं देखी। फौज की तरफ से जो पैगाम बार बार आ रहा है और ये मुख्तलिफ मौक़ों पे नहीं, फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा आर्मी चीफ मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, उन्होंने विजिट भी किया है, तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। वो मैसेज ये है कि इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा या इसके ऊपर कोई लचक फिल वक्त नहीं दिखाई जाएगी। और यही जो चीज है वो हमने देखी है, जिसका बड़े तवातुर के साथ इजहार किया जा रहा है। असल में क्योंकि इदारे के अंदर इस हवाले से एक बड़ा गुस्सा भी है और बड़ा रिएक्शन भी है, और ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको शायद तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही थी, और मेरा ख्याल है पीडीएम जमातों को भी इस कदर सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शन जो है वो आ सकता है। तो एक चीज आप देखें कि बड़े तवातुर के साथ ये मैसेज जो है वो आ रहा है। अब ये जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इस सारी सूरत हाल से निमटना। और तहरीक इंसाफ जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, बाकी बाहर से बयान आ रहे हैं, कांग्रेसमैन के मुख्तलिफ जगहों पर आवाजें उठाई जा रही हैं, तो एक्सटर्नली तो ये तहरीक इंसाफ के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इंटरनली ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी इस वक्त कोई गुंजाइश निकलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाहर जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान की और भी बड़ी जमातें हैं, मिसाल के तौर पर पीटीएम के हवाले से बाहर बहुत सारे हमने बयानात देखे हैं। फिर अल्ताफ हुसैन के साथ पोस्ट जब उन्होंने वो 22 अगस्त वाली तकरीर की थी, उसके बाद भी बाहर से बहुत सारी आवाजें थी, लेकिन वो मुल्क की जो अंदरूनी सियासत होती है और मुल्क के जो अंदर के हालात हैं उस पर कोई बहुत ज्यादा उनके लिए गुंजाइश नहीं निकाल सके। तो यही चीज मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए भी इस वक्त जो है वो मुश्किलात है, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल है कि बाहर से तो वो बयानात ले लेंगे, एक पीआर एक्सरसाइज जरूर है, पार्टी के लिए बात हो रही है, लेकिन उसका असर अंदर क्या पड़ रहा है, क्या उनके लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश होगी या नहीं। 9 मई के वाकयात पर देखिए, अब सवाल तो यही है कि क्या कोई लीनियंसी दिखाई जाएगी, क्या कोई नरमी बरती जाएगी, या फिर हुकूमत जो है वो बैकफुट पे हो जाएगी, या फौज बहैसियत इदारा थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगी मैं ब्रिगेडियर साहब को रहमान इसमें इन्वॉल्व कर लूं, क्योंकि आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया। ब्रिगेडियर साहब, क्या कोई नरमी, कोई मोहब्बत, कोई शफकत बरती जाएगी, और अगर नहीं बरती जाएगी तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, कितने अरसे के लिए देख रहे हैं? इज इट 15 और 10 ईयर्स? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल कमेंट है, इस पे तो सियासतदान ही जो है वो बहुत अच्छा तबसरा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एज ए मिलिट्री माइंड यही कहूंगा कि अगर ऑलमोस्ट ही इज ए प्रूव्ड क्रिमिनल और ही मस्ट बी पनिश्ड, ही मस्ट बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। और देखिए ना, जो टारगेट सेलेक्ट किए गए, 6 के 7 मिलिट्री टारगेट सेलेक्ट किए गए, और उन पे फिर इस तरह प्लान करके, मतलब इसकी कॉन्सेप्शन देखें, इवल माइंड की कॉन्सेप्शन है कि जी आर्मी के टारगेट जो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और उसके बाद ये है कि फिर उसको जैसे एग्जीक्यूट किया गया, और फिर जो उसमें लोग बेचारे कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हुए जो कि पीटीआई के, वो बगैर किसी वजह की उनकी लॉयल्टी थी। और फिर जो पुलिस वाले मारे गए, आप मुझे बताएं, जो पुलिस वाले मारे गए हैं इसमें,
और जो लोग जख्मी हुए, आपने वो वीडियोस देखी हैं जब जहाँ उस पे आर्मी की गाड़ियां गुजर रही हैं और लोग उसको गालियां दे रहे हैं? वो तो मैं तो समझता हूँ कि आर्मी की और आर्मी चीफ का बहुत नरम दिल का बंदा, रहम का बंदा है, भरा हुआ है वो। वरना तो वो गाड़ियां देख के तो मेरी तो आंखों में खून आ रहा था। ठीक है, और वो जिनके बच्चे मारे गए हैं, मतलब क्या वो करना क्या चाहता है इमरान खान, जरा पूछे तो सही उससे आप। और इसमें मैं आई स्टिल ब्लेम दी मीडिया। मीडिया ने उसको पिछले 2014-15 से लेके ऐसे उठाया कि उसको एक मसीहा बना दिया। सही, ठीक। भाई उस मसीहा ने क्या किया है आपके साथ, आप जरा देखें तो सही उसको। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका।